आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिथी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह दी गई है। जी हां, सनातन पर बयान पर सख्ती से जवाब दें और इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचे। तो यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को सलाह दी गई है कि सनातन पर सख्ती से जवाब दिया जाए और साथ ही इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की ओर से सभी मंत्रियों को सलाह दी गई है कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दिया जाए और इंडिया बनाम भारत पर बयान देने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से सलाह दी गई है सभी मंत्रियों को कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दिया जाए। जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को लेकर विपक्ष टीका टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है और इससे बीच प्रधानमंत्री की तरफ से भी सभी मंत्रियों को सलाह दी गई है कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दे और इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी कहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो यहां पर सलाह भी दी गई है प्रधानमंत्रियों को, प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को, और साथ ही यह भी कहा है कि इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचे। तो तमाम ये जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। सभी मंत्रियों को सलाह प्रधानमंत्री की तरफ से यहां दी गई है कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के मंत्रियों को सलाह दी गई है। जी हां, सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है और इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मंत्रियों को सलाह दी गई है। तो यह सलाह प्रधानमंत्री की ओर से अपने सभी मंत्रियों को दी गई है कि सनातन पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसका जवाब सख्ती के साथ दिया जाए और साथ ही इंडिया बनाम भारत का जो मसला लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर भी बोलने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस पर बोलने से बचते रहें और साथ ही सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो सलाह दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से सभी मंत्रियों को कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दें। जी हाँ, इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचे। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को और सभी नेताओं को, बीजेपी के, यह भी कहा है कि इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचे, इस पर बयानबाजी ना करें। लेकिन जब सनातन पर बयानबाजी की जाती है तो उस पर सख्ती से बीजेपी के मंत्री, सभी नेता सख्ती के तौर पर जवाब दें। तो प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर यह सलाह दी गई है कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दिया जाए और इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की ओर से सभी मंत्रियों, नेताओं बीजेपी के, जिनको सलाह दी गई है, कहा है कि सनातन पर बयान का सख्ती से जवाब दी और इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचे। देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार सनातन को लेकर बयानबाजी की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी सलाह दी है कि सनातन पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसका जवाब सख्ती से दिया जाए और इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो प्रधानमंत्री की सलाह सभी मंत्रियों को यहाँ पर दी गई है, बीजेपी के नेताओं को दी गई है कि सख्ती से जवाब दे। जिस तरीके से सनातन को लेकर बयान लगातार सामने आ रही है, लगातार बयानबाजी सनातन को लेकर हो रही है, लेकिन इंडिया बनाम भारत को लेकर भी प्रधानमंत्री ने सलाह दी है और साफ तौर पर कहा है कि इंडिया बनाम भारत पर बोलने से सभी मंत्री, सभी जो बीजेपी के नेता हैं वो बचें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी, मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, प्रधानमंत्री की तरफ से सलाह दी गई है सभी मंत्रियों को कि जो भी सनातन पर बयान देगा उसका सख्ती से जवाब दे और साथ ही इंडिया बनाम भारत पर बोलने से बचने के लिए भी कह दिया है। बिल्कुल, अगर हम बनाम भारत की बात करिए, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से ने एक विवादित टिप्पणी की थी कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज, क्योंकि G20 से पहले एक मंत्रिपरिषद की आज मंत्रिपरिषद की
बैठक बुलाई गई थी और प्रधानमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ रूबरू हो रहे थे। सीधे तौर पे इंडिया बनाम भारत का भी मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही ये भी प्रधानमंत्री से पूछा गया कि तमाम जो लोग हैं वो सनातन धर्म को लेकर कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं, खासतौर जी। पे उदयनिधि स्टालिन का जिक्र किया गया। इसके साथ ही विपक्षी दलों के तमाम नेताओं का जिक्र किया गया जो कहीं न कहीं उदयनिधि स्टालिन का समर्थन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि किसी भी तरीके से अगर कोई सनातन धर्म पर सवाल उठाता है तो उसे आप कड़े शब्दों में जवाब दीजिए और जो भी आपसे बन पड़े उस तरीके से आप सनातन धर्म के खिलाफ बात करने वालों को जी। जवाब दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि इंडिया बनाम भारत पर बात करें, लगातार जिस तरीके जी। से असम के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने ट्विटर के बायो से इंडिया हटाया, उसके बाद विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो उसमें INDIA शब्द का जिक्र किया गया। विपक्षी दलों ने कहा कि हमने इंडिया नाम रखा है। उसके बाद इंडिया और भारत का जिक्र कहीं न कहीं छिड़ गया पिछले कुछ महीनों में अगर हम बात करें तो। जी। लगातार मोदी सरकार के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं या जो सांसद हैं बिल्कुल वो कह पीयूष, रहे जिस हैं तरीके से कि प्रधानमंत्री ने सलाह दी है सभी मंत्रियों को, अब देखना होगा कि सभी मंत्री किस तरीके से जवाब देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर लखनऊ के नक्खास इलाके से है, जहां बिना बारिश के ही जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यहां सीवर और नाली के गंदे पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सीवर और नाली का गंदा पानी दुकानों में भर जाता है, जिसके कारण 2 दर्जन दुकानें बंद हो गई है। जल भराव को लेकर अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन सचिव जलकल ने अस्पताल में होने की बात कहकर बात करने से मना ही कर दिया। वहीं एक्शन जलकल जोन 2 का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। राजधानी की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं ये जरूर कहने पर मजबूर कर देंगी कि राजधानी की जो दुर्गति है इसका जिम्मेदार नगर निगम है या जलकल विभाग है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजधानी का पौष इलाका है जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से व्यापारी आते हैं यहाँ पर खरीदारी करने। वो खरीदारी करने इसलिए आते हैं, अहियागंज मार्केट है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है कारोबार होता है। तमाम कारोबारी यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी गली में जो है सीवर और नाली का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण जो दुकानदार हैं लंबे अरसे से यहाँ पर दुकानें बंद कर चुके हैं, क्योंकि आए दिन ये समस्या बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि सामने किसी का घर है, उसके बाहर एक बाइक खड़ी हुई है और वो बाइक भी जो है पानी में खड़ी हुई है। पैदल तो इस गली से कोई निकल ही नहीं सकता। ये अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी लखनऊ है या 1980 का वो पिछड़ा गाँव खेड़ा इलाका जहाँ पर इस तरीके की दुर्गति होती थी, लोग परेशान होते थे, सालों साल पानी भरा होता था। फिलहाल देखना होगा कि न्यूज़ 1 इंडिया जब ये जो है जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उजागर करता है तो अक्सर उस पर कार्रवाई होती है। इस समस्या से निदान कब तक जनता को मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। तो क्या जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रही है, लखनऊ की तस्वीरें हैं, बिना बारिश के ही ये जल भराव हो गया है। कहीं ना कहीं अब शासन प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम की तरफ से साफ सफाई की गई, क्या नालियां चौक पड़ी हुई है, क्या नालियों की साफ सफाई नहीं की गई, जिसके बाद से ये समस्या विकराल रूप में देखने को मिल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस जल भराव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि व्यापारियों को भी इससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि काफी ऐसी दुकानें हैं जो इस जल भराव के कारण बंद हो गई है और नाली का ये गंदा पानी है जो कि दुकानों में भर गया है। तस्वीरों में से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ की तस्वीरें सामने आ रही है। अब आप अंदाजा लगाए कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये ऐसे हालात है कि और जिलों के हालात किस तरीके से होंगे। तो ये तस्वीरें लखनऊ से हैं जहां पर नाली के गंदे पानी से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने लगातार देखी किस तरीके से पूरे इलाके में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। और चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपीसीएल ने यूपी में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से सभी उपभोक्ताओं के परिसर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर और निजी घराटन के मिल में जाने के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने इन घटनाओं को बड़ी राहत दी है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रही है, जिस पर फिलहाल पावर कॉर्पोरेशन चुप्पी साधे हुए है। स्मार्ट मीटर का टेंडर पाने वाले निजी घराटन से 10% धनराशि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करने के पूर्व फैसले को
दरकिनार कर गारंटी राशि 3% दी गई है, जिसको लेकर यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, यूपी सिविल के इस फैसले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग सीएम कार्यालय से भी की गई है। वहीं पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के इस फैसले पर सवाल उठने भी शुरू हो गई है और आरोप लगाया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के दबाव में उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए निदेशक मंडल ने यह फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मुख्यमंत्री से मांग भी की गई है। वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद कोई बड़ी समस्या मीटर में आने अथवा प्रोजेक्ट असफल होने पर निजी घराने खुद को दूर कर लेंगे। उपभोक्ता परिषद ने कहा यह फैसला ना तो उपभोक्ता हित में है और ना ही प्रबंधन के हित में है। पुरानी तकनीक के भी मीटर हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, इस बात को मैं लगातार उठा रहा हूँ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो टेंडर जो 4G तकनीकी का ले रहे हैं, अभी 4 साल भी नहीं बीतेगा, इसको 5G में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल आपने देखा होगा ESL जो है 2G तकनीकी के मीटर को 4G में कन्वर्ट नहीं कर रहा, जो 12 लाख मीटर लगे हैं। अभी कल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की टीम आई थी, वो भी इसको लेकर परेशान थी। अब सबसे बड़ा बात यह है कि 3 से 10% जो भारत सरकार ने कहा भाई GST इसको लेना है, जो आपका BG है, इन्होंने पहले 3% का ऑर्डर किया। इसके बाद 10/7 जुलाई में पूर्वांचल ने ऑर्डर अपना संशोधित करते हुए LY में संशोधन किया और कहा कि आपको 10% BG जमा करना है, बैंक गारंटी जमा करना है। ये ऑर्डर जारी हो गया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एक और फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर। हालांकि RDSS योजना के तहत उत्तर प्रदेश भर के विभिन्न डिस्कॉम में अलग अलग ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं, जिनको लेकर 25,000 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया है। इस टेंडर में बैंक गारंटी 10% हर उस निजी कंपनी को जमा करनी थी जो अलग अलग डिस्कॉम में प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर ले रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल की तरफ से इस आदेश को बदल दिया गया है। अब 10% बैंक गारंटी को 3% कर दिया गया है। मतलब जो 270 करोड़ रुपए करीब निजी कंपनियों को प्रति डिस्कॉम के हिसाब से जमा करनी थी, अब वो सिर्फ 70 करोड़ जमा करनी होगी। आखिर ये आदेश क्यों दिया गया, इसके बारे में कोई भी जानकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन फिलहाल नहीं दे रहा है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में SK वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी SK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK वाजपेयी, यूपी सिविल को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रही हैं स्मार्ट टेंडर को लेकर, क्या कुछ ये पूरी घटना है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनके घर पर अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर 25,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर इतने रुपए का ये टेंडर होगा जो कि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग डिस्कॉम में, जिसमें पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है, दक्षिणांचल है, उसके अलावा मध्यांचल है, केस्को और टोरेंट है, जिन पर ये स्मार्ट मीटर लगाए जाने। हालांकि अलग अलग डिस्कॉम के ये टेंडर हो रहे हैं, जिसमें जो निजी कंपनियां हैं वो भाग ले रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर प्रीपेड की सप्लाई करेंगी। हालांकि इस पूरी सप्लाई को लेकर पहले ये चीजें तय की गई थी कि 10% बैंक गारंटी वो जमा करनी होगी उस कंपनी को जिसको किसी भी डिस्कॉम का टेंडर मिल रहा है। हालांकि इसको पिछले महीने ही गुपचुप तरीके से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने बैठक कर 10 से 3% कर दिया। मतलब सीधे तौर पर अगर हम एक डिस्कॉम की बात करें, अगर हम सीधे पूर्वांचल की बात करें तो वहां पर 2 फेजेस में टेंडर किया गया था। एक फेज में 237 करोड़, एक फेज में 270 करोड़, यानी करीब करीब 500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा की जानी थी। चलिए, ठीक है SK वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जब खबर बाराबंकी से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। जी हां, प्रेमिका से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने निर्वस्त्र कर दिया और प्रेमी को गांव वालों ने सड़क पर निर्वस्त्र करके पीटा भी है और प्रेमी युवक को लोगों से लगातार छोड़ने की गुहार भी लगा रहा है। लोगों ने युवक को लाठी, डंडे और बेल्ट से मारा है और युवक को निर्वस्त्र करके निर्ममता से पीटने का यह जो वीडियो है ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के बीच आपको बता दें कि ग्रामीणों पर युवक को पीटने का आरोप है और फतेहपुर थाना क्षेत्र के बेलौली गांव का ये युवक बताया जा रहा है। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के पासनी पूर्व गांव की पूरी घटना बताई जा रही है।
वहीं अब आपको दो अलग अलग जिलों के वायरल वीडियो दिखाने जा रही हैं, जिसमें प्रेमिका से मिलने गए प्रेमियों को कैसे घर वालों और ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर बिजनौर से है और दूसरी बाराबंकी से है, जहां पर अपनी प्रेमिका से मिलने गए दोनों प्रेमियों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है, जिसके बाद से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनौर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर इस युवक को जूतों की माला पहनाई जा रही है। दूसरी तस्वीर बाराबंकी से है, जहां पर इस युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भोलेनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोलेनाथ, दो तस्वीरें सामने आ रही है, पहली बिजनौर से और दूसरी बाराबंकी से, जहां पर दो युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। क्या कुछ पूरी घटना है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल बता दें, बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी देवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे सूत्रों की माने तो पासिंगपुरवा गांव है, जहां पे एक युवक की जमकर निवस्त्र करके पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि युवक मुस्लिम समुदाय का है और हिंदू समुदाय की लड़की से उसे प्यार था और अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, जिसके बाद घर वालों ने जब युवक को देखा तो उसके बाद युवक की पिटाई शुरू कर दी और यहां तक कि युवक को निवस्त्र किया। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। युवक को निवस्त्र करके बीचों बीच सड़क पर पिटाई की, जिसका वीडियो खुद पिटाई कर रहे लोगों ने बनाया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए ठीक है भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।